Hello students, welcome back to fourth lectures of tuples. Students, in previous lectures we had also discussed about in this chapter related to some topics. We will see here introductions of tuples, creating and accessing tuples. In creating tuples is four types of tuples. We can create here empty tuples, single element tuples, long tuples, nested tuples, and also discuss about creating tuples from existing sequence, how to create the tuples from a sequence in sequence form, accessing tuples, how to access any tuples element, and accessing the individual element particulars and difference from the list and similarity of the list and traversing of the list of the tuples, how it works in traversing and tuples operations. In tuple operations we had also discussed about the joining tuples and membership tuples, and also discuss about some as a repeating and replicating tuples and concatenating tuples and slicing tuples, how to find out the slice of tuples. Some more topics, students, we have also discussed about as a comparing tuples, how to compare and packing and unpacking tuples. Okay, students, so let's start today this videos, and today the first topic is deleting tuples. Students, हम लोग start करेंगे deleting tuples से कि deleting tuples होता क्या है, what is the deleting tuples. So students, you can see here in this board, first is the deleting. What is the deleting tuples? The del statements of as students. अगर हम deleting tuples की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक फंक्शंस वर्क करता है tuples में, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम इसे कहते हैं del कहते हैं. तो एज अ del स्टेटमेंट्स अगर हम बात करते हैं तो del स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन इज यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, बट एज यू नो the tuples are immutables, which also means that individual element of a tuple cannot be deleted. मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम डिलीटिंग टपल्स की बात करते हैं तो अगर हम डिलीटिंग में बात करेंगे तो यहाँ पर टपल्स में कि जो भी हमारी, आपको पता है कि जो टपल लिस्ट होती है वो क्या होती है कि आप इम्यूटेबल फॉर्म में होती है. हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम डिलीट नहीं कर सकते या भी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट. तो अगर हम डिलीटिंग फंक्शन का यूज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टपल्स को डिलीट करने के लिए, तो स्टूडेंट वो क्या करेगा, पूरी टपल्स को वो क्या करता है, डिलीट कर देगा. अगर आप पर्टिकुलर किसी सिंगल एलिमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो उस टपल्स में, तो वो क्या करता है, वो एरर शो कर देता है आपका. तो आप यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या किया गया है, एक टपल्स लिया गया है और उसमें से पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या किया, डिलीट करने के लिए यहाँ प्रोसेस होगी. जैसे उसने किया तो यहाँ क्या हुआ, एक एरर आपकी शो हो जाएगी स्टूडेंट. तो चलते हैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बताते हैं हम कैसे हम इसका यूज करेंगे. मान लीजिए आपने क्या किया, एक TUP नाम का आपने क्या किया, टपल लिस्ट ले लिया और इसमें आपने क्या किया, कुछ लिस्ट में मान लीजिए कुछ एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5. ओके स्टूडेंट, अगर आपको सपोज इस TUP में से आपको डिलीट करना है 4 को, तो आप क्या करोगे, del फंक्शन का यूज करोगे, del, एंड यहाँ पे आप मेंशन करोगे TUP और आप क्या करोगे, उस एलिमेंट का नाम बता दोगे कि ये कौन से एलिमेंट को आपको डिलीट करना है स्टूडेंट. तो ये क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर किसी भी, अगर आप टपल्स में से पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट नहीं करेगा और आपको ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज दे देगा जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है. यू कैन सी हियर इन दिस स्क्रीन द एरर इज अ टाइप एरर, टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन. मीन्स क्या करता है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी आइटम्स या एलिमेंट को आप पर्टिकुलर किसी सिंगल एलिमेंट या आइटम को डिलीट करना चाहते हो तो वो क्या करेगा, डिलीट करने की परमिशन नहीं देता है. तो ये जो डिलीट फंक्शन होता है आपका, डिलीटिंग टपल्स होता है, ये क्या करता है, पूरी लिस्ट को ये करता है, डिलीट कर देता है स्टूडेंट. तो अगर आपको इसका नेक्स्ट अगर एग्जांपल, इसके आगे का एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो स्टूडेंट. यहाँ पर अगर आप और आगे देखना चाहते हो, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल इसी में कि ये क्या करेगा कि आपको जब भी अगर आपको पूरी ये क्या करता है, लिस्ट को डिलीट कर देता है. ठीक है, तो आप del के साथ आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर del फंक्शन मेंशन करोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, टपल नेम दे दोगे जिसमें आपकी ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आपकी मेंशन, मतलब वेरिएबल नेम जो दोगे जिसमें कि आपकी टपल लिस्ट मेंशन है, या फिर उस लिस्ट को बता दो कि कौन सी वो लिस्ट है. तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट को डिलीट कर देगा.
वेरिएबल को अगर देते हो तो क्योंकि ये वेरिएबल में स्टोर है, तो अगर आप उस वेरिएबल्स को नेम बता दोगे तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर आपको ये टपल्स क्या है, ये TUP नाम के वेरिएबल्स में आपकी ये पूरी लिस्ट टपल्स लिस्ट क्या स्टोर है, अगर आपको ये पूरी लिस्ट डिलीट करना है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, DEL एंड टपल नेम आप बता दोगे कौन सी टपल्स आपको, मतलब कि जो है वेरिएबल नेम TUP ऐसे जैसे ही मेंशन करोगे, और जब आप एंटर करोगे स्टूडेंट तो ये क्या होगी, ये लिस्ट क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। और जब आप TUP को अगर आप प्रिंट कराओगे जैसे ही, तो वो क्या करेगा, आपको मैसेज दे देगा कि जो आपकी लिस्ट है वो क्या है कि ये क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि वो आपने क्या किया, डिलीट कर दिया है और वो मॉडिफाई कर दिया, इसलिए वो स्टूडेंट। ठीक है, तो चलते हैं हम इसका एक प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं क्या होता है इसका। और हम इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा पाइथन को, और पाइथन को चलिए हम ओपन करते हैं, और ओपन करके हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि वो कैसा रन कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं इसमें। हम यहाँ पर चलिए स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं यहाँ पर, हम टाइप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। सपोज मान लीजिए हम TUP नाम का कोई एक वेरिएबल लेते हैं, हम TUP, और इस TUP में हम क्या करते हैं, एक टपल लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ये वेरिएबल्स है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी सिंगल एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं, तो del फंक्शन यूज करेंगे और TUP मेंशन करके उसमें से आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का नेम आप बताओगे। ठीक है, या उस एलिमेंट को जिसको भी आपको डिलीट करना है आप उसका नेम बताओगे। सपोज दे दिया आपने 2। अब इसे आपको डिलीट करना, जैसे ही इंटर हम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, एक एरर आ जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता, पर्टिकुलर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को। ये क्या करता है, पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता है। तो आप del फंक्शन यूज करिए एंड यहाँ पे TUP मेंशन कर दिए स्टूडेंट, ये क्या करेगा, पूरी टपल लिस्ट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब आप 30 वेरिएबल्स को अगर आप प्रिंट कराओगे TUP टपल्स जो भी आपका है, देखिए आपको ये क्या शो करेगा, ये जो है आपकी जो लिस्ट है, क्योंकि ये डिलीट हो चुकी है इसलिए कह रहा है इसको कि ये डिफाइंड नहीं है। तो ये आप मेंशन दे रहा है ना, TUP इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये आपकी लिस्ट क्या होगी, डिलीट हो चुकी है, इसलिए ये डिफाइंड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स है टपल फंक्शंस एंड अ मेथड। अब चलते हैं हम देखते हैं टपल्स की फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके मेथड कौन कौन से, वो कैसे फॉलो होंगे उस मेथड फंक्शन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जब हम टपल्स चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पर टॉट करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके कुछ फंक्शंस होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। तो वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने कुछ फंक्शन देखा था। सेम फंक्शंस जैसे वहां पे यूज होते हैं वैसे यहाँ पर भी उस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, और उनका वर्क भी सेम जैसे वहां पर था, सेम यहाँ पर भी आपका फंक्शन का वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम देखते हैं वो फंक्शन कौन कौन से हैं हमारे जो हम इस टपल में यूज करते हैं। Python also offers many built-in functions and methods for a tuple manipulation। मीन्स जैसे मैंने बताया था कि जो Python होता है आपको कई सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है, जो कि पहले से ये क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं ये पहले से ही बने हुए कुछ फंक्शन होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, एज अ मेथड फॉर्म में टपल मैनिपुलेशंस में हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी वर्क विद वन सच मेथड लेंथ फंक्शन इन अर्लियर चैप्टर्स। अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी, मतलब कि अभी इसी चैप्टर्स में आपने पहले ही कुछ एक फंक्शन का यूज कर लिया था। वो फंक्शन क्या था, लेंथ फंक्शन, जो कि आपको ये डिक्लेयर करता है कि पर्टिकुलर उसमें जो भी आप टपल लिस्ट क्रिएट करते हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको आपको बताता है। In this sections you will learn about many other built-in powerful tuple method of Python used for a tuple manipulations। मीन्स अब इसमें हम क्या देखेंगे इस टॉपिक्स में कि आपको और भी कई सारे जो फंक्शंस है उसके बारे में, उस मेथड को कैसे हम टपल लिस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलते हैं हम एक बार वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे हैं और जो कि टपल्स मैनिपुलेशंस में एज अ मेथड फॉलो वो करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा था जो कि आप लोगों ने पहले ही इसको देखा था कि आपके जो प्रीवियस मतलब में जो इसी चैप्टर्स के प्रीवियस टॉपिक में आपको मेंशन था कि लेंथ फंक्शंस क्या होते हैं।
लेंथ फंक्शन मेथड है क्या इसका स्टूडेंट। तो इस फंक्शन का यूज क्या होता है पर्टिकुलर, जैसे कि आपको मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि इस जो फंक्शन होता है आपके, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टपल लिस्ट आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ये उसकी लेंथ को बताता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल लिया गया है और उसमें एक टपल लिस्ट मेंशन की गई है। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इस एम्प्लॉय की जो भी है उसने टपल लिस्ट की उसकी लेंथ कितनी है। स्टूडेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको काउंट करेगा तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये 4 है तो आपको क्या देगा, आपको 4 दे देगा आपको स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमारी लेंथ फंक्शन कैसे वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है जो फंक्शन हमारा स्टूडेंट्स है वो हमारा है मैक्स मेथड। ये मेथड क्या करता है स्टूडेंट, ये मैक्सिमम जो वैल्यू होती है टपल्स की, टपल लिस्ट में जो भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको एज अ रिटर्न करता है, एज अ आर्गुमेंट फॉर्म में या एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें वो रिटर्न करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, टेक्स टपल नेम एज अ आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। एज अगर हम कोई भी मैक्सिमम जो टेक्स टपल्स नेम होता है उसे हम एज अ आर्गुमेंट पास कराते हैं और जो रिजल्ट आता है हमारा एज अ मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो दिस मेथड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। ये जो मेथड होता है एज अ एलिमेंट्स जो भी होती है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है टपल्स की। तो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट देख सकते हो आप कि TP1 नाम से क्या है, TPL नाम का एक क्या है आपका टपल लिस्ट है जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे कई सारे एलिमेंट आपके मेंशन है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन के अंदर जो भी हमारे जिस वेरिएबल में ये लिस्ट मेंशन है उस वेरिएबल नंबर को पास करा देंगे तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी इसमें होगी उसको आपको रन करा के शो कर देगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, फिर इसका आपका होता है मिनिमम, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। अगर हम बात करते हैं एज अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो अगर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अगर देखोगे जो TPL2 है जो इसमें कि आपको देखिए अलग अलग इसमें क्या दिया हुआ है आपको एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जिसमें कि पहला आपको शो कर रहा है करण, फिर जुबिन, जारा एंड आना। अगर आप इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम वैल्यू है तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो काउंट करता है इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। अगर आपके दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल लेंथ में है तो वो क्या करता है, जो अल्फाबेटिकली फॉर्म में उसको क्या करता है वो अरेंज करता है। अरेंज जो भी मतलब कि जो लास्ट में आता है वो क्या होता है सबसे बड़ा होगा। फिर जैसे कि आपका जेड जुबिन क्या होता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका मतलब कि मैक्सिमम आपको माना जाएगा, इसलिए ये जो आपकी स्ट्रिंग होगी ये जो मैक्सिमम फॉर्म में ये वैल्यू यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में आपको एज अ देगा आपको रिजल्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आपके एज अ पर्टिकुलर हम किसी टपल्स की फॉर्म की बात करते हैं, अगर आपको मल्टीपल टपल्स आपके यहाँ पे हैं आपके ऑलरेडी स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है या तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो पूरी क्या होनी चाहिए, टपल लिस्ट में होनी चाहिए, या तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो फिर क्या होता है इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ही वो क्या करेगा आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। अगर आप चाहोगे कि इसमें मिक्सेड फॉर्म में हो जाए और आपको वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दे दे स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा आपको एरर शो कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कि जो AB नाम के वेरिएबल्स में एक टपल लिस्ट ली गई है जिसमें कि आपकी क्या है नेस्टेड टपल भी है, लिस्ट भी मेंशन है, इंटीजर वैल्यू भी है, स्ट्रिंग भी है एंड फ्लोट भी है, सारे डेटा टाइप सब क्या है मिक्स है यहाँ पर। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेगा, वो तुरंत क्या करेगा आपको एरर शो कर देगा कि ये जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ये जो है सपोर्ट नहीं करता एज अगर आपकी मिक्स्ड वैल्यू होती है उसको, कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू में आपने मिक्स कर दिया जो कि आपने स्ट्रिंग टैग्स या फ्लोट टैग्स अगर आपने मिक्स कर दिया है तो लिस्ट फॉर्म को मिक्स कर दिया है तो वो क्या करेगा मिक्सअप टपल्स को वो क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके वो नहीं बताएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया हो कैसे मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एंड कैसे इसका यूज करते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो या तो स्टूडेंट्स आपको अगर आप मैंने बताया आपको कि जैसे यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया था अगर आपकी एक तो सिंगल होना चाहिए, अगर आप टपल यूज करो सिर्फ वो टपल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लिस्ट यूज करो तो वो लिस्ट वैसे तो यहाँ पर लिस्ट का यूज होता नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि टपल में ही टपल लिस्ट का ही यूज होता है, ठीक है ना कि एक लिस्ट हो और ना ही एक टपल हो, ठीक है। तो भी ये क्या करेगा एक एरर शो कर देगा, दोनों ही टपल फॉर्म में होना चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। फिर इस तरह से ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारा फंक्शन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मिन फंक्शन एंड मिन फंक्शन क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मिनिमम वैल्यू।
स्टूडेंट जैसे मैक्सिमम वैल्यू वर्क करता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देता है, मैक्स फंक्शन क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देता है टपल्स लिस्ट में। सेम इसी तरह क्या करता है मिनिमम वैल्यू में मिन फंक्शन क्या करता है वो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, अब इसमें भी सेम प्रोसेसिंग है जैसे, बट इसमें क्या है कि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा कि आप अगर कोई इंटीजर वैल्यू ले रहे हो एज अ टपल्स लिस्ट ले रहे हो इंटीजर वैल्यूज की एलिमेंट की, तो अगर आपने किसी स्टोर किया इसमें जो मिनिमम वैल्यू उसको आपको आउटपुट में देगा। ओके स्टूडेंट, एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में अगर आप देखना चाहोगे तो जो भी मिनिमम वैल्यू क्या है एज अल्फाबेटिकल देखोगे आप कि क्या है 3 एलिमेंट यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो क्या देगा आपको 3 देगा क्योंकि ये सबसे छोटा क्या आना है, इसलिए ये आपको एज अ आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे वर्क करेगा स्टूडेंट। एंड इसमें भी अगर आप कॉम्बिनेशन देते हो मल्टीपल मिक्स आप अगर एज अ टपल लिस्ट क्रिएट करते हो तो भी आपको एरर शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो फंक्शन आपका है नेक्स्ट जो आपका है वो है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, एज अ नेम सजेस्ट कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है कि जो एलिमेंट हमारा टपल लिस्ट में मेंशन है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो हम क्या करते हैं इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं इंडेक्स फंक्शन मेथड का, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं इंडेक्स पर्टिकुलर आइटम्स की हम इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स फंक्शन वर्क्स विद टपल्स इन द सेम वे इट वर्क्स विद लिस्ट, जैसा कि अगर आपकी लिस्ट में जैसे वर्क करता था सेम इस तरह क्या करता है टपल में भी ये आपका इंडेक्स फंक्शन वर्क करता है। that is it returns the index of an existing element of a tuple, जो भी आप एग्जिस्ट करते हो पर्टिकुलर किसी टपल्स के आइटम्स पे उसके पर्टिकुलर उसका इंडेक्स नंबर्स आपको प्रोवाइड मतलब कि शो करता है एज अ रिजल्ट फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, पहले तो उसका सिंटेक्स देखिए कैसे हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आप क्या करोगे कि आपकी जो भी टपल लिस्ट में एज जो भी आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो उस टपल लिस्ट के वेरिएबल नेम आप यहाँ मेंशन करोगे या फिर आप उस लिस्ट को मेंशन करोगे, फिर डॉट लगाओगे और इंडेक्स फंक्शन का यूज करके इसमें जिस भी आइटम जो भी आपके जिसका भी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है उस आइटम का नेम बता दोगे, ये क्या करेगा ऑटोमेटिक उसके इंडेक्स नंबर को शो कर देगा। तो देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है T1 नाम का एक लिस्ट लिया गया है आपका, जैसे कि आपका लिस्ट में वर्क करता है सेम वैसे आपको क्या होता है टपल में वर्क करता है, तो सेम फॉर्मेट है वही यहाँ पे शो कर रहा है। एक लिस्ट का एग्जांपल ले रहा है, टपल का एग्जांपल ना लेकर एक लिस्ट का एग्जांपल ले रहा है पहले कि जो कह रहा है जैसे ये लिस्ट आपकी है इसमें T1 में आपने इसने डिफरेंट क्या किया वेरिएबल एलिमेंट रखा हुआ है, और फिर T1 जैसे इसका सिंटेक्स हम फाइंड आउट इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हमारा टपल नेम होना चाहिए, टपल नेम मतलब कि उस वेरिएबल का नेम होना चाहिए, डॉट फिर इंडेक्स फंक्शन होना चाहिए, और उसमें क्या होता है उस फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम एलिमेंट नंबर एलिमेंट होना चाहिए जिसके हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है इंडेक्स नंबर। जैसे सपोज मान लीजिए 5 का फाइंड आउट करना है, तो जैसे ही आप इंटर करोगे स्टूडेंट उसके इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करके ये शो कर देगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट तो जो यहाँ पर 3 है इसकी पहले क्या होगी 0 होगी, एंड 4 है उसका क्या होगा 1 होगा, एंड 5 क्या आपका 2 है, तो इसलिए क्या बताया 5 का आया तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया आपका 2 आ गया स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा देखते हैं हमारा है काउंट फंक्शन। तो स्टूडेंट काउंट फंक्शन का वर्क क्या होता है, चलते हैं देखते हैं यहाँ पर काउंट फंक्शन का वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स। एज अ नेम सजेस्ट एज अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के को काउंट करना कि वो उस टपल लिस्ट में कितनी बार यूज किया गया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को काउंट करके बताना कि वो कितनी बार यूज किया गया है और कितनी बार वहां पर अवेलेबल है वो। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं यहाँ पर काउंट फंक्शन है क्या। द काउंट फंक्शन मेथड रिटर्न द काउंट ऑफ मेंबर एलिमेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स ये क्या करता है काउंट करता है पर्टिकुलर किसी मेंबर एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को इन अ गिवन सीक्वेंस, जो भी आपकी सीक्वेंस दी होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है काउंट करता है, और रिजल्ट क्या देता है कि जितनी बार काउंट करेगा जितनी बार यूज हुआ होगा सीक्वेंस फॉर्म में उसको आपको बता देगा कि इतनी बार वो नंबर्स क्या हुआ है उस टपल लिस्ट में यूज हुआ है। तो इसको यूज करने का देखिए कैसे होता है। एज अ पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, या अगर आपने जैसे यूज किया हुआ है पहली बार तो या तो हम उस टपल का नेम दे देंगे जो भी सीक्वेंस नेम जिसे हम कहते हैं, या वेरिएबल नेम दे देंगे जो भी आपने स्टोर किया हुआ है इसमें काउंट, एंड किस ऑब्जेक्ट को आपको काउंट करना है और कितनी बार वो यूज हुआ है उस आइटम से या एलिमेंट नेम हम बता देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम बता देंगे। तो वो क्या करेगा उस लिस्ट में जाकर चेक करेगा, उसको काउंट करेगा कि वो कितनी बार यूज हुआ है और उसको आपको बता देगा कि 3 टाइम्स यूज है 4 टाइम यूज है कितनी बार यूज है वो आपको यहाँ पर काउंट करके बताएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो
कि एक T1 वेरिएबल्स में एक टपल लिस्ट यहाँ पे स्टोर की गई है, और फिर क्या किया गया सिंटेक्स नेम के अकॉर्डिंग कि पहले आपका टपल नेम होना चाहिए, तो जो आपका वेरिएबल नेम है T1 है डॉट, फिर काउंट फंक्शन का यूज करेंगे तो काउंट, और उस फंक्शन के अंदर मैंने बताया था कि आपका आइटम या एलिमेंट नेम या ऑब्जेक्ट नेम होगा, जो कि आप मेंशन करोगे कि किस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना कि वो कितनी बार यूज हुआ है इसमें। तो क्या किया इसने 2 को फाइंड आउट किया हुआ, तो अगर ये क्या करेगा सीक्वेंस फॉर्म में काउंट करेगा स्टार्टिंग से 2 कितनी बार है 1 2 फिर क्या आया 3, तो ये 3 टाइम्स आपका इसमें यूज हुआ है, तो इसने काउंट किया 3, तो इसने क्या किया 3 आपको एज अ रिजल्ट आपको शो कर दिया। इसी तरह 7 का यूज किया गया है, 7 कितनी बार यूज हुआ है, तो ये क्या करेगा स्टार्टिंग से देखिएगा काउंट करेगा सीक्वेंस फॉर्म में उसी में और बता देगा आपको कितनी बार यूज हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काउंट फंक्शंस भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा है टपल मेथड। टपल मेथड का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले इसका यूज किया हुआ है कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स या फिर किसी भी वैल्यूज को जिसको भी हमें टपल लिस्ट क्रिएट करना होता है, उससे अगर हमें टपल्स बनाना हो तो हम क्या करते हैं एज अ टपल फंक्शन का यूज करेंगे और वो क्या करेगा उसे टपल क्रिएट कर देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया टपल फंक्शन किस लिए कैसे वर्क करता है। एज अ एम्प्टी टपल्स मैंने बताया था सिंगल एलिमेंट टपल्स होते हैं आपके, एंड लॉन्ग टपल्स होते हैं, नेस्टेड टपल्स होते हैं। तो उसका ये क्या करता है एज अ पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग्स को हमें टपल्स क्रिएट करना होता है, तो क्या होता है उस स्ट्रिंग को क्या करता है टपल क्रिएट करता है। जैसे एबीसी स्ट्रिंग लिया यहाँ पे क्या किया इसने हर एक को कैरेक्टर फॉर्म में अलग अलग टपल लिस्ट में क्रिएट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर पर्टिकुलर किसी लिस्ट की फॉर्मेट उसको भी टपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या करता है उसको टपल फॉर्म को लिस्ट फॉर्म को उसे टपल फॉर्म में क्रिएट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई डिक्शनरी फॉर्म है तो डिक्शनरी फॉर्म मतलब कि एज अ फॉर्म में एज अ किसी पर्टिकुलर ये क्या है डिक्शनरी फॉर्म को भी वो क्या करता है एज अ टपल लिस्ट में उसने क्या कर दिया क्लिक कर मतलब कन्वर्ट कर दिया उसने टपल फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या वही वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, so as you can notice that Python has considered only the keys of the past dictionary to create tuples, but one thing that you must ensure is that the tuples functions can receive argument of sequence tuples only। मीन्स जो अगर हम यहाँ बात करें डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है एज अ सीक्वेंस फॉर्म को वो लेता है। ठीक है, अगर आपने जैसे यहाँ पे नोटिस किया है यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या 1 कॉलन ये 1 ये स्ट्रिंग फॉर्म में था, बट इसने क्या किया सीक्वेंस फॉर्म को उसने क्या किया एज अ टपल फॉर्म में क्रिएट कर दिया 1 और 2 के लिए, बाकी उसको ड्रॉप कर दिया। तो वही यहाँ पे बता रहा है वो सीक्वेंस फॉर्म को ही लेता है। ठीक है, एज अ टपल फॉर्म में ये अगर आप कहते हो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट के थ्रू अगर आपको कोई टपल लिस्ट क्रिएट करनी है तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि आप इंटीजर वैल्यू को आप टपल लिस्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि टपल लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से हम इंटीजर वैल्यू को हम पास नहीं कर सकते हैं, उसको एरर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे देखते हैं हमारा। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ समरी है टपल्स मैनिपुलेशंस की, जिसमें कि आपने फंक्शंस एंड मेथड्स की, तो वो समरीज मीन्स कौन कौन से फंक्शन थे उसके शॉर्ट में बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि लेंथ की अगर बात फंक्शंस की बात करते हो तो जैसे मैंने बताया था कि आप पर्टिकुलर किसी टपल्स की उसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी में काउंट हुआ है उसमें कितने आइटम्स आपके मतलब उसमें मेंशन किए गए हैं, तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। मैक्स फंक्शन का यूज क्या होता है, दिस फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल्स हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स ये क्या करता है कि आपके उस पर्टिकुलर टपल्स में से कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आपको यहाँ पे एज आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। मिनिमम फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल्स हैविंग मिनिमम वैल्यू। मीन्स ये क्या करता है आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ये सम फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सम फंक्शन का काम क्या होता है, the sum function takes the tuple sequence and return the sum of the element of the tuples। मीन्स स्टूडेंट ये जो करता है कि आप जो भी एलिमेंट आप टपल में यूज कर रहे हो उनका सम करना। बट ये इसमें एक चीज ये इसमें जो सम फंक्शन का यूज तभी हम करते हैं जब आपका उस पर्टिकुलर टपल लिस्ट में इंटीजर फॉर्म में हो, तभी वो आपकी मतलब जो भी टपल आइटम्स यूज करो या एलिमेंट यूज करो जो वैल्यू यूज करो वो सिर्फ इंटीजर फॉर्म में हो, तभी उसे क्या करेगा ये तो फ्लोट की फॉर्म में हो तो जाकर वो क्या करेगा उसे सम करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा सम नहीं करेगा, एरर आपको शो कर देगा। एज स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चलते हैं हम इसे रन करा के देखते हैं पहले इसकी एग्जांपल में के थ्रू कि ये कैसे वर्क करता है सम फंक्शन।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पर एक टपल्स एज अ वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं। ए वेरिएबल्स में एक टपल लिस्ट हमने क्रिएट किया 1, 2, 3। मान ली 10 एलिमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इससे हमें सम करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सम, और फिर हमें किसको सम करना है, ए को सम करना है। हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, ए, और इस फंक्शन के अंदर। अब इससे हम क्या करेंगे, एंटर जैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे इसका क्या आएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सम जो फंक्शन को यूज करेंगे, जो भी हम टपल एलिमेंट लेंगे या टपल लिस्ट लेंगे उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपकी होनी चाहिए या फिर फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी अलग अलग वैल्यू आपने मेंशन किया, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं बी इक्वल टू, और सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप की भी ले रहे हैं और नंबर्स टाइप का भी हम ले रहे हैं, दोनों मिक्सअप कर लेते हैं कैरेक्टर्स फॉर्म में। एंड फिर एक मेंशन किया मैंने 2.3। अब देखते हैं यहाँ पर हम इंटर करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, एक जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे इसको सम फंक्शन के थ्रू, इस बी को सम कराएंगे हम, तो हमारा क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या आता है आउटपुट। आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एज अ इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग टाइप्स की दोनों यूज हो रही है। ठीक है, बट सम फंक्शन क्या करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, काउंट करता है और उसका सम निकालता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटीजर या फ्लोट टाइप्स वैल्यू को वो क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म का वो यूज करता है बस। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू या मिक्सअप आप देते हो तो सम फंक्शन वहां पर वर्क नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन में, देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन है क्या स्टूडेंट। और नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको इंडेक्स की, इंडेक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर आइटम्स या एलिमेंट्स हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है कि वो किस पोजीशन पर है टपल लिस्ट में, तो उसकी पोजीशन को बताएगा। एंड काउंट फंक्शन क्या करता है, जो नेक्स्ट हमारा जो काउंट फंक्शन है, ये जो काउंट फंक्शन इसका काम क्या होता है हमारा, ये क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर जिस भी एलिमेंट्स या वैल्यूज को अगर आपको काउंट करना है कि वो नंबर ऑफ फॉर्म कितनी बार यूज हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स, उसको वो काउंट करेगा और को बता देगा कि वो जो नंबर्स है वो इतनी बार यूज हुआ है, एज अ सीक्वेंस फॉर्म में वो चेक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी आपका है, द काउंट फंक्शन मेथड रिटर्न द काउंट ऑफ मेंबर एलिमेंट ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये करता है जो भी सीक्वेंस फॉर्म में दिया होता है उसमें से ये करता है उस मेंबर्स को या उस एलिमेंट को काउंट करता है। सॉर्टेड, सॉर्टेड मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है कि एज अ, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था जो प्रीवियस चैप्टर्स में भी, कि सॉर्टेड मींस क्या होता है कि जब आप कोई भी टपल लिस्ट दे रहे हो तो उसे क्या करना है, एज अ न्यूमेरिक फॉर्म वाले को उससे आपको सॉर्टेड फॉर्म में कर देना, मींस एज अ अगर आपने अरेंज फॉर्म में करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी नंबर दे दिया है डिसऑर्डर फॉर्म में तो उसे ऑर्डरली फॉर्म में वो क्या करता है, अरेंज कर देगा ऑटोमेटिकली, मींस एज अ असेंडिंग फॉर्म में जिसे कहते हैं, छोटे से लेके बड़े फॉर्म में वो क्या करता है, उसे उस नंबर को ऑटोमेटिक वो क्या करता है, चेंज कर देता है। ओके स्टूडेंट, अगर आप सपोज चाहते हो कि उसे एज अ रिवर्स फॉर्म में प्रिंट कराना, मींस डिसेंडिंग फॉर्म में, तो उसके लिए क्या होता है एज अ स्टूडेंट, क्या होता है, रिवर्स होता है जिसे हम बोलते हैं। तो रिवर्स क्या करता है, उसे जो भी आपके नंबर से अगर जो भी होती है उसे डिसेंडिंग फॉर्म में, अगर आप ट्रू एंड फॉल्स दो, अगर ट्रू आप दोगे तो तुरंत वो डिसेंडिंग फॉर्म में चेंज कर देगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, चलते हैं प्रोग्राम से करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं। सपोज मान लीजिए UP1 नाम से हम यहाँ लेते हैं, एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, टपल लिस्ट इक्वल लगा करके, और यहाँ पे लेते हैं हम अनऑर्डर फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, इसे हम सॉर्टेड करते हैं। तो सॉर्टेड करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और सॉर्ट फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे हम इस फंक्शन पे हम वर्क करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका सॉर्टेड फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करके हम क्या करेंगे, इसे हम रन कराएंगे हम। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सॉर्टेड, एंड फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम उस वैल्यू को हम पास कर रहे हैं जिससे हमें सॉर्ट करना हो, TUP1 ये हमारा है। इसको हम इंटर करते देखते हैं सॉर्टेड फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये सॉर्टेड फॉर्म में हो गया।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि सॉर्टेड फंक्शन किस तरह से वर्क करता है कि ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट्स को एज अ सीक्वेंस फॉर्म में क्या करता है, वो आपको अरेंज करके वो शो कर देता है। ओके स्टूडेंट, एंड डिसेंडिंग फॉर्म में करना तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का रिवर्स लिखते हैं और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताता है। ट्रू मीन्स क्या होता है कि अगर आपको डिसेंडिंग फॉर्म में करना है रिवर्स फॉर्म में तो आप राइट बताओगे, एंड फॉल्स करोगे तो क्या करेगा कि आपको नहीं करना है इसलिए वैसे ही रखेगा। फिर टपल फंक्शन क्या करता है, आपको मैंने बताया था, दिस क्रिएट्स टपल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स विद सीक्वेंस। ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो भी है, जो भी नंबर्स या आइटम्स होते हैं उनको करता है सीक्वेंस फॉर्म में क्या करता है, वो मेंशन कर देता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमारा है, ये हमारा है इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल्स। स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आपके टपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल फॉर्म में हम पर्टिकुलर लिस्ट को हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इनडायरेक्टली मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि उस पर्टिकुलर जो भी टपल्स लिस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, टू फॉर्म से करते हैं। एक हमारा क्या होता है अनपैकिंग फॉर्म, जिसे हम कहते हैं यूजिंग टपल अनपैकिंग फॉर्म, एंड जो सेकंड स्टूडेंट जो होता है कंस्ट्रक्ट फंक्शंस ऑफ अ लिस्ट टपल्स की, हम कुछ फंक्शन का यूज करके हम उसे एज अ सीक्वेंस फॉर्म में एज उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी अनदर वेरिएबल का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट इसमें टाइप है यूजिंग टपल्स ऑफ अनपैकिंग। स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी टपल लिस्ट होती है उसे हम अनपैक करते हैं। स्टूडेंट अनपैक करने के लिए बताया था आपको कि आप जब भी कोई भी टपल फंक्शन आप यूज कर रहे हो, जैसे एज अ टपल सीक्वेंस एज अ लिस्ट लिए हो, तो आप कैसे अनपैक करते हो, एज अ इस फॉर्म में करते हो। आप किसी वेरिएबल में वैल्यू क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो, तो ये अनपैक हो जाता है। ठीक है, अगर आपको अब आपको चेंजेस करना है स्टूडेंट, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपने चेंज किया, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू आपकी होगी, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो अपने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, और चारों में आपकी जो वैल्यू जा रही है इक्वल टू, जैसे यहाँ पर अगर आप चेंजेस किए हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज मान लीजिए क्या हो गया आपका 33 हो जाएगी। ठीक है, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 66 हो जाएगी आपकी, एंड जो डी की वैल्यू है वो 99 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, ये क्या होगी, वेरिएबल में वैल्यू आपकी असाइन हो गई। अब आपको अगर चेंजेस करना है तो स्टूडेंट्स आप चेंज आराम से कर सकते हो। आप क्या करोगे, वहां पर बी की जगह अगर आपको वैल्यू क्या करोगे, आप मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए सपोज आपने 13 कर दिया, तो ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब आप जब टपल लिस्ट क्रिएट करोगे, जिसमें टपल लिस्ट अगर न्यू फॉर्म में अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो TP1 को क्या करोगे, इस फॉर्मेट टपल लिस्ट में मेंशन कर दोगे ABCD की फॉर्मेट में, और जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, आपको चेंजेस फॉर्म में दिखेगी। तो स्टूडेंट आप चलते हैं, इसे हम रन करके देखते हैं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट, चलते हैं, हम रन करा के देखते हैं हम ये कैसा वर्क करता है। अनपैकिंग फॉर्म में पहले करेंगे इसे हम, और फिर इसे हम पैक फॉर्म में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एज अ ए नाम के वेरिएबल्स में कोई लिस्ट ले लिया मैंने, एंड इसमें मैंने मेंशन कर दिया 33, ये 4 वेरिएबल मैंने मेंशन किया। पहले जैसे हम अनपैक करेंगे स्टूडेंट, अनपैक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए लिखा आपने क्या किया, अनपैक किया, और आप किस लिस्ट को करना चाह रहे हो, आप ए वेरिएबल जो भी है उसकी अनपैक कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्स में जो वैल्यू रहेगी वो 33 चलेगा, वाई में 44, एंड जेड में 55, एंड ई में 66 आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिक वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करिए, आप जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है, मान लीजिए सपोज अगर आप चाहते हो जेड की वैल्यू हमारी चेंज हो जाए और वो हो जाए 55 की जगह हम चाहते हैं उसे हम 66 सॉरी सपोज मान लीजिए 22 करना चाहते हैं। अब आप क्या करोगे, जो भी टपल लिस्ट रहेगी, जैसे मान लीजिए सपोज ए की जो लिस्ट है उसको हम इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे टपल फॉर्म में, जो कि हमने यूज किया हुआ है। तो क्या हमने यूज किया हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ई, इस मेंशन कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रिंट करा के देखेंगे स्टूडेंट कि हम प्रिंट कराएंगे इसके लिए। तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, ए यूज करेंगे, और ए को हम प्रिंट कराना चाहेंगे तो एज अ टपल फॉर्म में तो इंटर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि यहाँ पर जो 55 था वहां पर क्या हो गया, आपका 22 हो गया। तो ये अनपैकिंग फॉर्म होता है स्टूडेंट की, किसी भी टपल लिस्ट को हमें एज मतलब डायरेक्टली अगर हमें इनडायरेक्टली अगर हमें चेंजेस करना होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है जो कि अगर हमें किसी फंक्शन के थ्रू हमें करना है किसी टपल्स को, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए जो भी टपल लिस्ट है उसे हम क्या करेंगे, एज अ लिस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे,
और चेंज करके फिर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टपल होता है वो इम्यूटेबल फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट लिस्ट क्या होती है, इम्यूटेबल फॉर्म होती है, तो हम उस लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आप उस लिस्ट को पहले टपल को हम लिस्ट में चेंज करेंगे और फिर हम पर्टिकुलर लिस्ट को क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे और फिर हम टपल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। कैसे हम इनडायरेक्टली हम मॉडिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में एक टपल लिस्ट लिया गया जिसमें ये लिस्ट आपकी है, फिर उसको क्या क्या प्रिंट करा दिया गया, फिर उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए अनदर वेरिएबल का यूज किया गया है LST, और उस CP1 को क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया गया और उससे ये लिस्ट में बन गया। अब इसमें जो भी हमें चेंजेस करना है इसके पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को बता करके हम चेंजेस करते हैं। तो आप देखोगे जो लिस्ट 1 पे आनंद रखा हुआ है, ये 35,000 रखा हुआ है, उसे 45,000 कर देगा। आप प्रिंट कराओ तो ये चेंजेस हो जाएगा, लिस्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम तुरंत हम टपल में चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पे टपल फंक्शन का यूज करोगे, टपल फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो आपका ये लिस्ट क्या होगी, आपकी टपल लिस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम कैसे इसका वर्क करते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेस्टेड टपल्स। नेस्टेड टपल्स स्टूडेंट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी टपल्स के अंदर हम अनदर टपल्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल्स। ठीक है, तो एज अ नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम अनदर टपल्स का यूज कर रहे हैं, अगर कंटेनिंग, अगर कोई भी टपल्स जो होता है कंटेन करता है अनदर टपल्स को एज अ मेंबर फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड टपल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में ये आपका। ठीक है, और मैंने अगर आप बताया था आपको कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लेंथ की फाइंड आउट करोगे तो जो पहला वाला टपल है उसके अकॉर्डिंग अगर जो इसकी लेंथ है वो कितने एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, 1 2 3, क्योंकि ये इतना जो ये सेकंड टपल होता है ये इसके पहले वाले में क्या है, एक सिंगल आपका एलिमेंट है। इसलिए ये अगर आपको फाइंड आउट करना है कि जो अगर सेकंड टपल है इसके अंदर का, उसके एड्रेस बताओगे उसमें लेंथ फंक्शन क्या है, तो वो आपको बताएगा कि इसमें कितनी आपकी वैल्यू आपकी मेंशन है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, अभी आप देखते हैं इसी में ही नेक्स्ट जो इसी का ही है अदर टॉपिक जो हमारा, कि अगर हमें इनर पार्ट का कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या बताओगे, जैसे कि वो हमारा स्टूडेंट नाम का वेरिएबल था, उसके इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट किया, ये क्या है 2 नंबर पे ये था इंडेक्स नंबर, तो 2 में क्या था हमारा, ये लिस्ट था। इसके अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर के एलिमेंट को, स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट एंड जो फर्स्ट आपका है तो फर्स्ट टपल का सेकंड इंडेक्स नंबर, और जो उसी सेकंड के अंदर जो इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसको 0 इंडेक्स पे क्या है, सेकंड जो इंडेक्स नंबर पे 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है सेकंड का 67। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड लिस्ट थी आपकी, उस पर्टिकुलर फर्स्ट टपल्स के जो सेकंड टपल था उसके अंदर का, उसका ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पे क्या आपका 67 है। स्टूडेंट यहाँ तक ये शो कर देता है। ऐसे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी लिस्ट के अंदर की लिस्ट को अगर हमें फाइंड आउट करना है एलिमेंट को, तो हम इस वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आप इसमें और भी कुछ फंक्शन होते हैं जो कि एज अ जो भी आपके नेस्टेड फंक्शन से क्या करते हैं, आपके नेस्टेड टपल्स में आपके वर्क करते हैं। ठीक है, अब वो फंक्शन कौन से होते हैं मोस्टली स्टूडेंट, जो कि कुछ ही फंक्शन होते हैं जो कि इस पे वर्क करते हैं। सबसे पहला इसमें क्या आपका है, लेंथ फंक्शन है, सेकंड क्या काउंट फंक्शन है, एंड थर्ड क्या इंडेक्स फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया था, लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज, एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, तो वो भी क्या करेगा, मैक्स मतलब काउंट कर लेगा कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को काउंट करना है वो कितने टाइम्स यूज हुआ है, तो वो भी वो बता देगा कितने टाइम्स वो यूज हुआ है उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट्स और भी इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, बट वो क्या होना चाहिए, टपल्स की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे लाइक इसमें फंक्शंस क्या होते हैं आपके, मैक्स फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन का वर्क क्या होता है, या तो वो सिर्फ इंटीजर फॉर्म में स्टूडेंट हो, ठीक है, या तो वो सिर्फ आपके इंटीजर फॉर्म में हो, या फिर वो पूरी पूरी क्या हो, टपल्स की फॉर्म में हो। तो वो आपको काउंट करके बताएगा कि मैक्सिमम नंबर्स कौन सी वैल्यू कौन सी है एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ वैल्यू कौन सी है। ओके स्टूडेंट, इसमें एक और फंक्शन वर्क करता है स्टूडेंट जो कि सम फंक्शन होता है आपका। सम फंक्शन का काम क्या होता है स्टूडेंट, ये सिर्फ क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को, जो भी आपके नंबर्स होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है और उन्हीं को ये सम करता है स्टूडेंट। अगर आप चाहोगे कि इसके अंदर हम कोई भी टपल लिस्ट रख दें तो ये क्या करेगा, उसे सम नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे आपको न्यू चैप्टर्स में और उस न्यू चैप्टर्स के न्यू वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।